कमल का फूल या फिर हाथ का निशान, इसके बीच असली फाइट है इस चुनाव में। मेरे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं। ये क्या कहते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 72,000 रुपए आपको देंगे साल भर का, तो हमें क्यों ना चुने? ना वो तो ठग रहे हैं जी, वो ठगेंगे, हमें विश्वास नहीं है। 72,000 नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे। बहुत तरह मोदी जी का 6,000 बहुत है साल भर के। बहुत है, वो भी ना मिले तो भी बढ़िया है, ना मिले तब भी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। वो 6,000 में मिलेंगे। मोदी जी कह रहे हैं टॉप अप स्कीम है, सुरजेवाला कह रहे हैं कि ये टॉप अप स्कीम नहीं है, तो इसमें तो पहले घोटाला हुआ। कह रहे 6,000 डालेंगे, 6,000 प्लस वहाँ से मिलेंगे। 6,000 तो पहले घोटाला हो गया इसमें। प्रियंका गांधी अगर प्रचार करेंगी यहाँ तब कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। 5 सीटें जीतेगी बीजेपी, कुछ नहीं होने वाला। मोदी सीटें जीतेगी। मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले सोनिया गांधी जी ने करा, उसके बाद प्रियंका गांधी जी कर रही है। वाड्रा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता मोदी जी के साथ है और सच्ची निष्ठा से मोदी जी को वोट देगी। तो पहले से ही है। राष्ट्रवाद की बात पूरे इलेक्शन में हो रही है। बिल्कुल राष्ट्रवाद, बिल्कुल। आपको सड़क, बिजली, पानी ये पहली प्राथमिकता नहीं है? हमें सबसे प्राथमिकता देश, हमारा देश सुरक्षित होगा तो सब कुछ बढ़िया है। नौकरी नौकरी तो बहुत ज्यादा लग रही है। नौकरी तो मिल ही जाएगी। नौकरी जरूरी है या फिर राष्ट्रवाद जरूरी है? नौकरी भी जरूरी है सर, बेरोजगारी से तो नौकरी भी जरूरी है। और राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद तो होना चाहिए। आप क्या सोच के वोट देंगे? हम तो मोदी को देख करके वोट देंगे। राहुल गांधी कह रहे 72,000 रुपए मिलेंगे मुझे वोट। वो कुछ नहीं, वो केवल रखवा है, वो कोई कुछ नहीं मिलेगा। है तो केवल चुनाव प्रचार में घोषणाएं हैं, कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी के 72,000 से काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। क्यों? ठग रहे हो तो लोगों को बस अपने। आप बड़े बुजुर्ग हैं, क्या उम्र आपकी? मेरी 75। कितने बार वोट दे चुके? हमने बहुत बार दे चुके हैं। इस बार आप किस बात को लेके वोट देने वाले हैं? हम मोदी को वोट देने वाले। क्यों? वो अच्छा काम कर रहा, अच्छी काम कर रहा हमारे। पर कांग्रेस तो ये कह रही है कि रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर इन्हें वोट क्यों? अरे बोलने को तो दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है, पर असल वो है जो दुनिया क्या। आप कहाँ से? देहरादून पटेल नगर। देहरादून से है, ठीक है। एक अच्छा वोटर का अच्छा खासा वोटर देहरादून में, और उधम सिंह नगर जो इलाका है वहाँ पर सिख वोट है। हरीश रावत वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हरीश रावत को इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। आपको लगता है कि जनता का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कारण है ना उसका, हर चीज ठगने से डरता है हर आदमी। बहुत ठगे गए, बहुत ठगे गए। जो व्यक्ति दो विधानसभा से अपनी जमानत जब्त करा चुका है, दो हरिद्वार से, लाल डांग से और नैनीताल से, वो व्यक्ति क्या आसान से वो भी मुख्यमंत्री हरिद्वार से हरीश रावत रहे हैं सांसद। कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, इसीलिए जो है विधानसभा में चुनाव में जो है उन्हें जो है हार का मुंह देखना पड़ा। और इस बार जो है हरिद्वार में हिम्मत नहीं पड़ी चुनाव लड़ने की। अब नैनीताल जा पहुंचे और वहाँ पे जो है हमारे अजय भट्ट जी है, वह उनको वहाँ बड़ी जबरदस्त मार देने वाले हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, आप वोट देंगी, किस बात को सोच के देंगी? जी, हम हिंदू धर्म सोच के देंगे। पुरखों की पार्टी है हमारी, और मोदी जो इंडिया के आंख के तारे हैं, सबके राज दुलारे हैं। पर लोग कह रहे नौकरी नहीं दी, बेरोजगारी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो काम 70 साल से नहीं हुआ वो कैसे हो जाएगा 4-5 साल में? वो कैसे 4-5 साल में? आप क्या मानती है? जी, हम भी मोदी जी को ही वो करेंगे। क्या सोच के? ये सोच के कि उन्होंने महिलाओं के लिए उनको सम्मान दिया है, घर घर जो गैस चूल्हे का वो किया है, उन लोगों ने महिलाओं को अच्छी मतलब वो की है। तो आपके लिए बड़ी बात है कि सम्मान देश। हाँ जी, सम्मान, बिल्कुल सम्मान देश, सम्मान और देश। आप, मुझे लगता है किसान है आप? कहाँ से आए? बताने से कौन से। और किसको वोट देने की तैयारी है? नहीं दे देंगे मोदी जी को। क्या सोच के? अच्छा, सही सरकार ठीक चली इसकी, सही चली और क्या। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ देश में। वो पकड़ने इसकी ठीक चली, उसकी ठीक चलिए। तो पूरी तैयारी है कमल के साथ? हाँ, पूरी तैयारी। आप क्या मानते हैं? हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को? हाँ। क्या सोच के? ये मोदी ऐसे कोई भी फैसला लेता है अपना सोच समझ अचानक ले लेता है, वो हमारा देश के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कौन सा फैसला आपको अच्छा लगा? जैसे नोटबंदी करा, जैसे अब पाकिस्तान में उड़ी पे अटैक करे आतंकवादी के ऊपर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे लगे। आप क्या मानते हैं? बस जो बोल दिया बस ठीक है। नहीं, वोट किसी को तो वोट देंगे, बस मोदी जी को देंगे जी हम। सिर्फ मोदी जी को? हाँ जी, मोदी। पर राहुल गांधी भी तो अपनी बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी अपनी बात कर रही है। ये सब मैं नहीं कुछ कह सकता। आप क्या मानते हैं, क्यों मोदी जी को साथ है? इतनी पब्लिक ये कहना, हर आदमी कह रहा है मोदी मोदी। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि 72,000 रुपए ले लो साल भर के किसान उस गरीब के लिए। सर, वो तो कहते हैं, कहने में और करने में अंतर है। कहना आज तक 70 सालों से ये कह के आ रहे हैं और किसानों को डुबा के आ रहे हैं।
अब ये है कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही है और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत है। आप क्या मानते हैं? मोदी जी ऑप्शन और तो कोई है ही नहीं, मतलब ऑप्शन है ही नहीं, आप ये मानते हैं? मोदी जी के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए अपने देश की, मतलब देश पहले है, देश पहले, उसके बाद है सब कुछ, पार्टियां तो बाद में है ना। मतलब चाहे पैसे देने की बात हो 72,000 रुपए, चाहे नौकरी की बात देश हो, नहीं होगा तो पैसे के क्या करेंगे सर, ये बताओ। देश पहले है, देश पहले होगा। यानी राष्ट्रवाद पे वोट आप मानते हैं कि राष्ट्रवाद बड़ी बात है, बेरोजगारी वगैरह बाद में इसका चर्चा हो जाए? मोदी सुरक्षा के मामले में सबसे अच्छा है, देश के हित में, देश के, हाँ, देश के हित में और सुरक्षा। हमारे साथ एक महिला भी है, आप क्या मानती है मोदी जी, आप किसको वोट देने वाली है और क्यों वोट देने वाली है? मैं मोदी जी को इसलिए हम चाहते हैं फिर से प्रधानमंत्री बने, पहले तो 5 साल, लेकिन हम 10 साल चाह रहे हैं फिर भी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों? मोदी जी ने घर घर का विकास किया है, महिलाओं का इतना मान सम्मान किया है कि जो है महिलाओं को उन्होंने सिलेंडर सब चीज दिलाई है, गरीबों का, किसानों का ध्यान। कहाँ से आई आप? मैं विधानसभा चक्राते से आई हूँ। चक्राता से आई है, तो आपको डेवलपमेंट दिखा है पिछले 5 साल? बहुत डेवलपमेंट दिखा है सर हमको। आपकी भी एक अच्छी उम्र है कि आपको लगा है कि विकास हुआ है? विकास बहुत हो गया जी, बहुत विकास होगा। इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं करा, खत्म करा देश का। और ये जो बोलते हैं वो सब झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, कुछ और लोगों से पूछते हैं, आप मानते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया और वो 5 साल में विकास हुआ है मोदी सरकार में? मोदी सरकार में जो है बहुत विकास हुआ है और जो है भविष्य में भी जो है आस लगी हुई है कि भविष्य में इनके द्वारा जो है हमारे राष्ट्र को जो है नंबर 1 पे पहुंचाया जाएगा। विश्व टकटकी लगाया हुआ है तो हिंदुस्तान तो क्यों नहीं। आप पे बहुत यंग लोग हैं, आप, एक नौकरी की जरूरत होती है, तो वोट क्या सोच के देंगे आप? वोट हम ये सोच के देंगे कि ताकि मतलब हम ऐसे शख्स को वोट देंगे जो हमें भी समझे, गरीबों को समझे, ताकि मतलब हमारा विकास हो सके और हमारे पीछे मतलब पीछे वालों का विकास हो सके। राहुल गांधी का कहना है कि जो गरीब है उसको 72,000 रुपए साल के देंगे हम लोग, आप हमें चुनिए। अरे बोलने के लिए तो कोई भी ऐसे बोल देता है, पर जब करने की बारी आती है तो कोई नहीं करता है। बोलने के लिए तो कोई बोल देता है, पर अक्सर होता नहीं है ऐसा। अजी, किसानों का कर्ज माफ हुआ 3 राज्यों में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। उम्मीद कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हुआ, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। और मोदी जी ने अंतिम छोर तक सोचा है, शौचालय बनवाए, सौभाग्य योजना से जिस आदमी को कोई बिजली का कनेक्शन नहीं आज तक मिला, उस गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन मिला है। और उज्ज्वला योजना से जो हमारी माए बहनें आज तक जो है धुएं में मरती थी, लकड़ियों से रोटियां पकाती थी, आज हर एक औरत जो है गैस से रोटी पकाती है। और कितनी योजना जो मोदी ने दी है और देते जा रहे हैं। और मोदी जी आएंगे, सभी की यही पुकार है कि मोदी जी देश में आए दोबारा से। सफाई दिखती है आपको? स्वच्छता का अभियान बड़ा मोदी जी ने चलाया, आपको लगा है कि सफाई के प्रति सोच बदली है? सर बहुत ज्यादा बदली है, काफी ज्यादा बदली है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा है, काफी बेटर है, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या सोच के वोट देने वाले हैं इस बार? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ तक देखे तो डिफेंस के उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, डिफेंस में। और जो है कि पढ़ाई में भी अच्छा काम किया है, मतलब एजुकेशनल शिक्षा इस विद्यार्थी में, और सफाई में भी काफी अच्छा काम किया। पर नौकरी भी तो एक जरूरत होती है। हाँ, नौकरी का भले नौकरी का कम वो मिला इस बार हमको चांसेस, पर यह है कि लगे अगर इस बार मोदी जी को जिताएंगे तो शायद नौकरी की अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। आप यहाँ पर चाय बेच रहे हैं, यंग है आप भी, ठीक ठाक एज है आपकी उम्र भी, और चाय आप बेच रहे हैं। मोदी जी इसी चाय को बेच के प्रधानमंत्री बने पिछली बार, इस बार आपको लगता है कि जनता का मूड उनके साथ फिर से है? हाँ, फिर से है। क्यों है? इसलिए उसका विकास ज्यादा हुआ और जब से आया ना साफ सुथरा एक परिवेश दौड़ी हुआ है, सही हुआ है, सही हुआ है। आप क्या मानते हैं कि आपने भी एक अच्छे खास कई बार वोट दिया होगा? मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, वोट मैंने कई बार दिया जी, लेकिन अब बोलना क्या है, जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं उनका, बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है। तो राहुल गांधी के जो वादे हैं 70,000, 22 लाख लोगों को नौकरी, ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं। वादे का तो ये है ना, जाट मरो जानी जब तेरी हो जाए, वादे कर दिए, जब उसको क्रियान्वयन ढंग से आएगा तब देखा जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इन राहुल गांधी के कांग्रेस के इन वादों में कोई असर? अब ऐसा असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, असर तब दिखाई देगा जब वो प्रैक्टिकली आएगा। तो प्रैक्टिकल तब होगा जब वो जीतेंगे। तो वोट पड़ेगा उन्हें इस बार, आपको लगता है? अब देखो, उम्मीद तो जनता का मूड क्या लगता है आपको? जनता का मूड तो लग रहा है जैसे वादे करें उस हिसाब से उनकी तरह आकर्षित होंगे ही। बाकी लहर मोदी की चल रही है, लहर मोदी की चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों को
साल भर का 72,000 रुपए, अगर 72,000 रुपए मिल जाएगा तो आपको वोट, आप क्या मानती है? राहुल गांधी ने 72,000 रुपए साल भर के देने की बात कही है गरीब परिवारों को, आप मानती है कि नहीं? हम मोदी जी की साइड, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी हम लोग के लिए, लेडीज के लिए ज्यादा सोचते नहीं देते। गांधी जी सिर्फ, राहुल गांधी क्या कहेंगे? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और मोदी ने जो बोला है वो करके दिखाया है। मोदी ने जो बोला वो करके दिखाया, आपको भी लगता है? हम तो मोदी जी की फ्रेंड है पक्के। हमारे तो फेवरेट मोदी जी है, राहुल गांधी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, इस बच्चे की उम्र क्या है? अच्छा, 7 साल में आप मोदी के साथ दिखा। आपको पता है मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन है? मोदी जी, हाँ। आपने ये क्या पहना है? ये क्या है? मोदी जी पहने हैं। ओ, भले आपको इनको ना पता हो कि ये तस्वीर किसकी है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मोदी जी है। मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप क्या मानते हैं कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि 72,000 रुपए आप साल भर के ले लीजिए, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है उत्तर प्रदेश में, बावजूद इसके आप क्या सोच के वोट देंगे? हम राहुल गांधी को ये पूछना चाहते हैं, जो वाटा जी के पास संपत्ति आई है वो कहाँ से आई है? वो 72,000 रुपए कहाँ से देंगे बताइए? मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ बताइए? वो कहाँ से देंगे पैसा लाके? हिंदुस्तान का आदमी इतना भूखा थोड़ी पैसे से उसको वोट देगा। हिंदुस्तान को चाहिए रोजगार चाहिए जी, वो कैसे रोजगार देंगे बताइए मेरे को? आप क्या मानते हैं, क्या सोच के वोट देंगे? हम तो मोदी करेंगे ना, बहुत अच्छा कर रखा। क्या अच्छा कर रखा है ना? गरीबों के लिए बहुत अच्छा सोच रखा। तो गरीबों तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 72,000 रुपए क्या करता है? 72,000 रुपए कहाँ से लाएगा राहुल गांधी बताइए आप मेरे को? वो देश को लूट के लाएगा ना, बताइए कहाँ से लाएगा पैसा? वो हमारा पैसा हमें थोड़ी दे देगा लेके, वो तो अपने जीजा को देगा, रॉबर्ट वाड्रा को देगा। अच्छा, कुछ और लोग भी हैं। ये आपका है? ये किसका है? आइए इधर आइए, एक मिनट। आप क्या मानते हैं कि जो बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि राष्ट्र पहले, पाकिस्तान पे जिस तरीके से अटैक हुआ आतंकी हमले के बाद, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात खामखा की बात है। हेलो, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है और इस आज देश की राजनीति राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ गई है और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है राष्ट्रवादी का मतलब क्या है। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे कोई पूछ नहीं रहा है और वो सिर्फ राफेल चिल्ला रहा है। राफेल के बारे में नॉलेज नहीं है कि ना उसके पास आंकड़े हैं। जब सुप्रीम कोर्ट हमारा बोल रहा है कि सब कुछ सही है तो क्यों नहीं मान रहा है? वो चोर खुद चोर है तो दूसरों को चोरी। पंजाब एक ऐसा इलाका रहा जो आतंकवाद से बहुत ज्यादा परेशान रहा और अब जो स्थितियां हैं, पाकिस्तान से लगता हुआ वहां का इलाका है, पठानकोट में अटैक होता है, पर अब जो बात पुलवामा अटैक है, जिस तरीके से भारत ने वापस पाकिस्तान पर अटैक किया है, आपको लगता है कि एक मुद्दा है इलेक्शन में? एक मुद्दा है। पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जो देश विरोधी जो काम करता है हिंदुस्तान में। पाकिस्तान ने ही पंजाब का जो जितने भी व्यक्ति थे उनको अपना कुछ एजेंट छोड़ के पाकिस्तान के अंदर से नशा जो है सारा वितरित कराया है। तो इसलिए जो पुलवामा का जो घटना हुई है उसका जो जवाब मोदी जी ने दिया, एकजुट होकर देश के साथ है मोदी जी के, और आने वाला जो टाइम है मोदी जी का है। इस पर आदमी वोट करेगा इस बात को लेकर? बिल्कुल करेंगे, वोट करेंगे। आदमी वोट करेगा इसको सोच के? जी बिल्कुल वोट करेंगे इसमें। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये लगभग सभी एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब कुछ लोग हमारे साथ संतमानत हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 रुपए मिलेंगे और हमें वोट दो, गरीबों को आय मिलेगी, पर आप क्या सोच के वोट देंगे? हम बोल दें, ऐसा है, गरीबी जब मोतीलाल नहीं हटा पाए, गरीबी जब जवाहरलाल नहीं हटा पाए, गरीबी जब इंदिरा नहीं हटा पाई, गरीबी जब राजू नहीं हटा पाए, तो ये किराए का खर्च ये कहाँ हटा देगा? कहाँ हटाएगा गरीबी? तो मोदी जी पे भरोसा है? हाँ, मोदी पर पूर्ण भरोसा है और मोदी देश के लिए क्या कर डाले कोई पता नहीं है। आज तक जितना कांग्रेस ने किया, इनके मैं खानदान तक बताऊंगा। आप क्या मानती हैं? आप क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? ये कि देखो, पहले भारत को कोई जानता नहीं था, हर कोई कहता ही नहीं छी इंडियन, और आज देखो भारत का नाम कहाँ से कहाँ है। तो जो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचाता है, हम उस व्यक्ति को फिर चलाना। क्या सोच के वोट देना चाहिए आज के दिन? आप क्या सोच के देने वाले हैं? सर, समृद्ध भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, देश के सम्मान के लिए और हर व्यक्ति, हर भारतवासी के सम्मान के लिए हमें वोट देना चाहिए और ये वोट मोदी जी को ही जाना चाहिए। देखो, मतलब वोट का पहला लक्ष्य सम्मान होना चाहिए, आप मानते हैं? बिल्कुल सर, सम्मान हमारे रक्षा करे, जो हमारे भारत का रक्षा करे, जो हमारे जवान, हमारे किसान का सबका रक्षा करे, वो हमको चाहिए। हमको गाल बजाने वाला नेता नहीं चाहिए, हमको वो नेता चाहिए जो हमारे देश का रक्षा कर सके, वो नेता हमको चाहिए। अब यहाँ पर पानी बेच रहे, मोदी जी ने चाय बेची, इलेक्शन चल रहा है, आप क्या सोच के वोट देंगे?
है? मोदी मोदी को क्या सोच के? बढ़िया काम कर रहा है जी बहन। क्या बढ़िया मतलब जब बता सकते हैं आप? ये बढ़िया हमारे कर रहा है और इसमें देखने की बात की दिक्कत नहीं आ रही और कोई हमारे फौजी भाई में हमारे। आप क्या सोच के वोट देने वाले हैं 2019 में? मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, जो हमारे देश के लिए किया। हमारे जो सीमाओं पे हमारी सेना है वो बढ़ी है। जैसे अभी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अभी पास किया, उसमें अफसा को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अफसा को हटा देंगे वहाँ से तो J&K हमारा पार्ट नहीं रहेगा। और सारी चीजें जो भी है देश विरोधी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो को देखो तो ये पूरा का पूरा जैसे लग रहा है कि इन्होंने एक ही कौम को करने के लिए वो किया है सिर्फ। आप क्या मानते हैं? और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है, आप क्या मानते हैं? आप भी यंग है, क्या सोच के वोट देंगे? मोदी जी ने सारे काम अच्छे किए हैं, देश सेवा के लिए सारे काम ठीक कर रहे हैं और देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि नौकरी मिलेगी, 22 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। क्यों नहीं दी इन्होंने नौकरी अभी तक क्यों नहीं दी? अभी तक तो इन्हीं की सरकार थी ना, सारी सरकार। इतने टाइम से जब वो चल रहा था, इतने टाइम से सरकार चल रही थी, तो अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी? और अब कह रहे हैं कि नौकरी देंगे। अब तक इंटरनेट क्यों नहीं फ्री करवाया था? अब कह रहे हैं कि ये कंपनी दे रही है, वो कंपनी दे रही है, पहले क्यों नहीं करवाया? आप क्या सोच के वोट देने वाले हैं? क्या बोला भाई जी, जो रोता हूँ अपनी रोटी के लिए रोता है। हमको तो कितने साल हो गए वो उसमें क्या कहते जंगलात विभाग में 22 साल हो गए श्रमिक में, पर हमको कोई नहीं मिलता है। नहीं, पर जब आप वोट देने जाएंगे कुछ सोच के तो जाएंगे, किसी मुद्दे में सोचना है। देखो देखते हैं अब क्या मन बनता है। अच्छा, सोचा नहीं। आप क्या सोच के वोट देने वाले हैं 2019 के लोकसभा चुनाव, जबकि मुद्दे बहुत सारे, राष्ट्रवाद पे इलेक्शन हो रहा है? नहीं, वोट देने का तो एक ऐसा नहीं कि एक तो ईमानदार है, पहली बात। अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है, जितने भी लोग बने हैं, सब पे कुछ न कुछ आरोप लगा है। मोदी जी पे ये आरोप बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास कोई ऐसा बटन तो नहीं कि बटन दबाए और विकास हो गए, टाइम लगता है। तो इस बार अगर मोदी जी को ये टाइम दिया जाए तो 5 साल इनको दे दिए, 5 साल और दे दो, तो ये अपना काम और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हम तो यही बोल रहे कि अभी जो वोट है वो मोदी जी ईमानदार है। क्या ये सोच के आपका काम चल सकता है भले ही नौकरी ना हो? बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उनके काम से। और देखिए, ऐसा है कि इतना एम्प्लॉयमेंट अब इतनी जल्दी किसी को नहीं मिल सकता। ये तो एक वो है कि मतलब अब 2 करोड़ आदमियों को उन्होंने कहा था पर नहीं दे पाए। अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, दोबारा ही उसे पूरा हरिद्वार में किसान परेशान है, गन्ने के लिए परेशान है, तमाम बात। नहीं, आप बताइए हरिद्वार के किसान की दिक्कतें। देखिए, हरिद्वार में किसानों की जो समस्या है वो कोई नई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ओवरऑल आज हम लोग यहाँ हैं मोदी जी को सुनने। और इन 5 सालों में भारत का मान सम्मान न केवल भारत में अपितु दुनिया में बढ़ा है, और ये चीज आम आदमी को भी लगती है, ये हमें स्वीकारना चाहिए। तो मोदी दोबारा आने चाहिए। हरीश रावत तो दावा कर रहे हैं कि हरिद्वार छोड़ने के बाद वो नैनीताल से भी जीतेंगे, आपको लगता है? नहीं, अगर वो वहाँ अगर उनको अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे तो वो सीट छोड़ करके क्यों भागे? तो ये विकास के मतलब मायना क्या है? विकास का मतलब राष्ट्रवाद है, विकास का मतलब नौकरी है, विकास का मतलब किसान को पैसा मिलना है, विकास का मतलब है क्या? विकास का मतलब मेन तो देखिए राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो राष्ट्रवाद प्राथमिकता है, भारत प्राथमिकता है, सेकेंडरी में नौकरी, उसके बाद सब चीज आती है। राष्ट्र के लिए जो मोदी जी ने जो लड़ाई शुरू करी है उससे बढ़ के कुछ नहीं है। मोदी जी ने लड़ाई शुरू की है, उससे बढ़ के कुछ नहीं, आप भी यही मानते हैं? बिल्कुल सर, मोदी जी ने जो लड़ाई की है, हम सब यहाँ पे जो आए हैं वो मोदी जी के लिए आए हैं। हम किसी जो दूसरे नेता हैं उनके लिए नहीं आए हैं। मैं भी आपको मोदी जी के रिगार्डिंग वो करना चाहूंगा, आप भी मोदी जी को वोट दीजिएगा। नहीं, पर आप मानते हैं नौकरी भी तो जरूरी है? बिल्कुल, नौकरी भी जरूरी है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, आप भी मानते हैं? मोदी जी बहुत अच्छा है। आप क्या मानते हैं? मोदी जी सही है। मोदी जी सही है। मुद्दे भी तो बहुत सारे हैं। मोदी जो क्या देश के लिए डिफेंस को बहुत मजबूत किया है, उससे हमें खुशी है। देश मजबूत बन रहा है और कांग्रेस जो है देशद्रोही कार्य कर रही है इस समय। कांग्रेस देशद्रोही कार्य कर रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं 72,000 रुपए ले लो और अपना गरीब का घर चलेगा। 72,000 अगर देगा भी तो हमसे लेगा, वो तब देगा, वैसे उसके पास कोई नहीं है सर। ठीक है, पहले उनको चाहिए। राहुल गांधी के पास आपको लगता नहीं कि 72,000 रुपए देने के बाद उनकी आप विश्वास? तो अब भाई है बीजेपी आएगी तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आप क्या मानते हैं, किस बात को सोच के आप वोट देंगे इस बार? मोदी सरकार। क्यों? वही है देश को थामने वाला। बाकी तो 72,000 रुपए बोलने वाले हैं। 72,000 राष्ट्रवाद पे वोट पड़ रहा है कि देश बड़ा है, इस बात को लेकर वोट पड़ रहा है। बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रही है।
और जबकि कांग्रेस का कहना है कि गरीब के लिए 72,000 रुपए देंगे राहुल गांधी। आप क्या मानते हैं? हम तो क्या माने, जब मिले जाने, जब मिलेगा तब नहीं जाने। हमें क्या पता है क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें झोपड़ी मिल जाए वही वहां गया। प्रियंका गांधी बदल सकती है कुछ इस माहौल को? कुछ नहीं, कोई वो प्रियंका गांधी में वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये बदनाम पार्टी हो चुकी है। प्रियंका गांधी मूड बदल सकती है? राहुल गांधी यहाँ आए, रैली करके गए, आपको लगता है प्रियंका गांधी मूड बदल सकती है अगर वो आए उनके नाम पे, फिर आपको लगे कि हाँ विश्वास जगे? देखो जी, अब की बार तो मोदी सरकार की उम्मीद है, मोदी की उम्मीद है। प्रियंका राहुल से कोई उम्मीद आपको नहीं है? ना जी, हमें तो सिर्फ मोदी की उम्मीद है बस। अब की बार सिर्फ मोदी जी की। देश का विकास कोई कर सकता है? आप क्या मानते हैं कि सिर्फ मोदी ही देश का विकास कर सकते हैं? आप वोट क्या सोच के देने वाले हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि मोदी जी ही विकास कर सकते हैं इंडिया का। यदि मोदी जी है तभी इंडिया का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। तो राहुल गांधी तो उनसे बहुत यंग है। नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल यंग नहीं है, वो तो एक बूढ़े की उम्र में आ चुके हैं। बोलना नहीं आता है वो देश का विकास कर सकता है। जिसको बोलना नहीं आता वो देश का विकास कर सकता है। इस तरीके से लोगों के विचार है, कहता है वोटर में लोगों ने बताया कि वो चाहते हैं कि देश पहले हो, नौकरी उसके बाद भी मिल जाएगी। देश सुरक्षित होगा तो नौकरी भी मिलेगी, देश रहेगा तो विकास भी होगा, देश रहेगा तो किसान की बात भी होगी। पर अब 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज में उत्तराखंड की जनता फैसला करेगी कि वोट किसको दे रहा है। कैमरा पर्सन राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।